रामजेठ मलानी वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। दाऊद ने उनसे भी बात की थी और कहा था कि अगर भारत में उसे सुरक्षा मिले तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। वक्त था जब दाऊद इब्राहिम ने आपको फोन करके ऑफर ये पेशकश की थी कि मैं सरेंडर होना चाहता हूं कुछ शर्तों के साथ। आज के वक्त में उस कॉन्टेक्स्ट में आपका स्टैंड क्या है? क्या सरकार को पेशकश करनी चाहिए कि वो सरेंडर करे और अपने आप को हमारे हवाले कर दे? तो सरकार सिर्फ ये आवाज करती रहती है, बातें करते रहते हैं कि हमने उनको कहा कि दाऊद को भेज दो। दाऊद के लिए आपको एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए कानून के अनुसार। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में आपको जो सबूत है वो उसकी अदालतों के सामने पेश करना होगा आपको। वो आप क्यों नहीं करते हैं? ये दाऊद को यहां लाना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ उसका वो भूत बना के रखा है उन्होंने। बार करते दाऊद दाऊद दाऊद। दाऊद तो आने के लिए तैयार था और ऐसा नहीं। जब भी मेरे को लंदन में उनका फोन आया, मैंने उसे पूछा कि तुम सच कह रहे हो? बोला साहब सच की बात क्या है? आप हाँ कहो तो मैं कल आऊं। तो मैंने शरद पवार को फोन किया। शरद पवार को मैंने कहा कि पुलिस से पूछो ये आना चाहता है, ये कबूल करेंगे? कहा नहीं, पता नहीं। मेरे को उसी टाइम लगा कि जिस आदमी को आप नहीं ला सकते वो खुद आने के लिए तैयार है और आपको कहता है कि मैं आऊंगा मगर मेरे साथ सलूक अच्छा करना, मारपीट मत कर, जो भी आपकी कानून की कार्रवाई करो। और जो दावा रामजेठ मलानी कर रहे हैं, इसी तरह का दावा नीरज कुमार की तरफ से भी किया गया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर 2013 में रिटायर हुए। इसके अलावा उस वक्त सीबीआई के डीआईजी और एसटीएफ के प्रमुख थे। उन्होंने भी दावा किया है कि मुझसे 3 बार खुद बात की दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद सरेंडर करना चाहता था और इस बात की जानकारी मैंने सरकार को दी, लेकिन सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या देखिए बयान क्या है, क्या हिंदुस्तान टाइम्स को क्या इंटरव्यू दिया नीरज कुमार ने। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मैं सीबीआई में डीआईजी था। 1993 में धमाके हुए थे, सिलसिलेवार तरीके से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और फिर जून 1994 में 3 बार मेरे से बात की थी, पर उसे सिर्फ एक डर सता रहा था, वो सरेंडर करना चाहता था। एक डर सता रहा था कि भारत में उसे विरोधी गैंग के लोग खत्म कर देंगे। इस पर मैंने उसे कहा कि अगर वो सरेंडर करता है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। भारत में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। मैंने आश्वस्त किया। मैंने ये बात सीबीआई के बड़े अधिकारियों को बताई और उन्होंने कहा कि मैंने ये बात आगे बड़े अधिकारियों को बताई कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन आगे क्या हुआ ये नहीं पता। तो दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। ये पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उस वक्त के सीबीआई के डीआईजी रहे और जो एसटीएफ का गठन किया गया था उसके प्रमुख रहे। नीरज कुमार ने यह बड़ा दावा किया, यह बड़ा खुलासा किया। और इसके अलावा रामजेठ मलानी की तरफ से भी यही दावा किया गया था कुछ देर पहले, जो हमने इंटरव्यू दिखाया। ये पुराना इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने भी दावा किया था कि मेरे से भी बात की थी, लेकिन सरकार ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई थी। दाऊद इब्राहिम खुद सरेंडर करना चाहता था।